अरावली कांड ने एक बार फिर हमारी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह का समय दिया है हरियाणा सरकार को कि आप इसमें अरावली के जो वन क्षेत्र है उसमें अवैध जो घर बनाए गए हैं लगभग 10,000 हैं, उनको हटाइए और वहाँ पे वन क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा, और अभी भी 6 महीने का टाइम है। विश्व पर्यावरण दिवस अभी 5 तारीख को हमारे नेताओं ने, अभिनेताओं ने, छोटे भाइयों ने, मंत्री संतरी सबने मनाया। सोशल साइट्स पर अपनी फोटो अपलोड की। 10-10 आदमी एक पौधा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब 10 आदमी 10 पौधे नहीं लगा रहे, 10 आदमी एक पौधा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो गंभीरता है। इसके बाद जो हमारे केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने मीडिया में, जो उनका अपना मीडिया है उसमें भी उन्होंने अपलोड कराई अपनी एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि ने अपने प्रतिनिधियों से अपने घर पर एक पौधा लगवा करके वो अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ये दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, सूरजकुंड, ये एक ऐसे नाम हैं जो अरावली के जमीन का भाव अपने आप में दिखाने में पर्याप्त है। सोने के भाव की ये जमीन जैसे कब्जा कराई गई। पहले तो खनन होता रहा, फिर 30 साल से ये अवैध निर्माण शुरू हुए। किसी की कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। हुड्डा सरकार आई, चौटाला सरकार आई, अब खट्टर साहब की सरकार है, और भी सरकारें आएंगी, लेकिन ये क्या रुक पाएगा? यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो अवैध कब्जे की है, वन क्षेत्रों को कब्जे की है, ये 1947 से ही शुरू हुई थी। जो मुस्लिम भाई जो पाकिस्तान चले गए छोड़ के, उनकी जो जमीनें थी उसको बेदर्दी से लूटा गया, उन पर नाजायज कब्जे किए गए। उसके बाद जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए उनको जो जमीनें दी गई उस पर भी लूट गदर मचा। कागज पकड़ा दिए गए, जमीनें किसी को नहीं दी, कब्जे करा दिए गए। वो जो चिंगारी 1947 से चली वो आज तक जो दावा नल बन चुकी है। अब जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक शुरुआत की है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई सर्वोच्च नहीं है। ये भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक स्तंभ है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाए। इनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी कि सरकार में बैठे स्तंभ की है। अब हर चीज जहां पर इनका मन करता है कोर्ट्स का, ये लोग स्वतः संज्ञान में लेकर के कार्रवाई शुरू करा देते हैं। तो ये पर्यावरण का इनको नहीं दिखाई दे रहा कि किसी जज को। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई ये हटा दिए जाएं, लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा। अब फिर से 6 महीने का समय दिया गया। अब क्या ये हट पाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सी अदालत है? जनता की अदालत है। जनता की अदालत में वो बोलते हैं कि हम तो लोकसभा है, विधानसभा है। अब कहीं ऐसा न हो कि उसमें ही एक रेगुलराइज कर दिया जाए कि 10,000 घरों को रेगुलराइज कर दिया, क्योंकि इन घरों के अधिकांश मकानों में पैसा भी जो है
बैंकों से लिया गया है। कई केसेस में मेरी दोस्त से बात हुई थी तो उन्होंने बेचारों ने लोन लेकर के, अब जो बैंक भी इस अवैध निर्माण में शामिल हैं, जो स्थानीय निकाय हैं वो शामिल हैं, जो राज्य के मंत्री हैं, जो केंद्र के मंत्री वो तक शामिल हैं सब। तो 10,000 मकानों को ढाना क्या संभव होगा? मैं एक उदाहरण मेरठ का भी देना चाहूँगा। यहाँ पर सदर बाजार में एक डीएवी स्कूल नाम का एक स्कूल हुआ करता था बच्चों का। हरियाली हर तरफ थी, बाग थे पूरे, और उसे हम शांति निकेतन कहा करते थे। मैं खुद उस स्कूल में बचपन में पढ़ा हुआ हूँ। तो उस स्कूल में हम पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे और वो शांति निकेतन कहा जाता। आज वहां पर कंक्रीट के जंगल बन चुके। सांसद महोदय यहाँ के स्थानीय, उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया था कि मैं बचा लूंगा, मैं आप निर्माण कर लिया है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगा, और वो ऊपर तक गए भी। लेकिन एक जो सामने का था मार्केट, जिस पर कैंटनमेंट बोर्ड की नज़र थी, आर्मी की नज़र थी कि वो उसके ऊपर अपना आधिपत्य संभाले, वो तो तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ना तो वहाँ हरियाली है, ना ही वहाँ कंस्ट्रक्शन है, ना ही वहाँ स्कूल है। मलबा जरूर थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि भैया, पर्यावरण संरक्षण करना है तो सही मायनों में करो, दिल से करो, दिखावा नहीं, वरना ओजोन लेयर हम सबको खा जाएगी।